बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखें, आबाद रखें। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी स्प्रिंग रोल्स की रेसिपी। बहुत ही ज़्यादा फरमाइश थी स्प्रिंग रोल्स की और सब मुझसे पूछते थे कि हम इनको कैसे फ्रीज़ कर सकते हैं। जब हम इनको फ्रीज़ करके बनाते हैं तो वो उस तरह से उनका टेस्ट नहीं आता। तो आज मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी जिससे आप इनको बना के 1-2 माह के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। तो रेसिपी को शुरू करते हैं। रमज़ान शरीफ भी करीब आ रहा है तो आप भी स्प्रिंग रोल्स आप फ्रीज़ कर सकते हैं और फिर अपने रमज़ान शरीफ में आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत में गुजार सकते हैं। तो आइए रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका इम्पोर्टेंट जो स्टेप है वो मैं आपको बताती हूँ। तमाम सब्जियां जो मैंने ली हैं, बंद गोभी है, इसमें गाजरें हैं और शिमला मिर्चें हैं। इनको मैंने क्या किया है कि ग्रेट कर लिया मैंने बंद गोभी और गाजरों को, और शिमला मिर्चों को मैंने बिल्कुल बारीक कट कर लिया था। अब मैंने इन तीनों चीज़ों को एक टाउल में ऐसे डाल के उसमें मैंने इनको फोल्ड कर दिया है। अब हल्के हाथों से मैं इसको प्रेस करूँगी। इससे क्या होगा कि जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो टाउल सोक कर लेगा और फिर हमारी सब्जियां जो हैं वो क्रंची रहेंगी। जो हम बाज़ार से लेते हैं स्प्रिंग रोल फ्रोज़न, उनका यही एक उसकी ये टिप होती है कि वो उसका पानी पहले सब्जियों का अच्छे से निकाल लेते हैं और उसके बाद फिर अगला स्टेप मैं आपको बताऊंगी कि क्या होता है। तो ये आप देख सकते हैं, मैं अनफोल्ड करके आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि कितना पानी जो है वो अब इसमें से निकला है, कितना टावल ने सोक कर लिया है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें। और अब मैं आपको दिखाऊंगी ऐसे हाथ लगा के कि सब्जियां जो हैं वो कितनी अब क्रंची फील हो रही हैं, ऐसे सौगी सौगी फील नहीं हो रही। तो अगर हम इसको इसके फुल पानी के साथ हम इसको पकाते तो बहुत ये टाइम लेती और ज़्यादा सौगी हो जाती, तो फिर वो टेस्ट अच्छा नहीं आता। तो अब हम आते हैं अगले स्टेप की तरफ। चिकन मैंने लिया है हाफ़ के जी, उसमें नमक, चिली फ्लेक्स, काली मिर्च और सुरख मिर्च पाउडर मैंने इसमें डाली हैं 1-1 टीस्पून। आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट भी डाल सकते हैं। अब इसमें क्या है, ऑलिव ऑयल मैंने डाला है 1 टेबल स्पून, सोया सॉस 2 टेबल स्पून और वाइट विनीगर 2 टेबल स्पून इसमें क्या है। उसको मैंने अच्छे तरीके से देखें गला लिया है और इस तरह से मैंने श्रेड कर लिया है बिल्कुल बारीक। अब आप देख सकते हैं कि मैंने जितना भी सब्जियां थी वो भी मैंने एक साइड पे रख ली हैं। ये इसमें मैंने एक और चीज़ ऐड की है और वो है स्प्रिंग अनियन। स्प्रिंग अनियन को मैंने सेपरेट इसलिए किया था क्योंकि उसमें मिट्टी काफ़ी होती है, तो धो के फिर मैंने उसका पानी अच्छे से निकाल लिया था। सेम प्रोसेस मैंने उसके साथ भी किया है। अब एक खुले से बर्तन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला था और अब मैंने तमाम सब्जियां और चिकन इसमें डाल दी हैं। अच्छे से हमने अब इसको मिक्स करना है। आंच को हमने बहुत ही तेज़ रखना है। तेज़ आंच पे हमने इसको पकाना है, तभी हमारी जो सब्जियां हैं वो क्रंची रहेंगी। अब इसमें मैं जो है वो जितने भी इंग्रेडिएंट्स मज़ीद ऐड करूँगी वो ड्राई ऐड करूँगी। सोया सॉस जो है वो और विनेगर, इसका टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है, वो मैंने पहले ही चिकन में ऐड किया था ताकि वो उसी में ही रस बस जाए। अब आप देख सकते हैं काली मिर्च पाउडर है, अनियन पाउडर है, गार्लिक पाउडर है, जिंजर पाउडर है, चिली फ्लेक्स और थोड़ी सी कलौंजी है। सारी चीज़ें जो हैं वो 1-1 टीस्पून हैं। कलौंजी मैंने थोड़ी सी डाली है 1 चुटकी, और सिर्फ एक जिंजर पाउडर है जो मैंने हाफ़ टी स्पून डाला है। अनियन पाउडर जो है और गार्लिक पाउडर, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद ठंडा कर लिया है मैंने फिलिंग को, और अब हम आते हैं अगले स्टेप की तरफ। ये मैंने लिया है मैदा और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके मैंने एक लई सी तैयार कर ली है, जिससे हम जो है एंड पे इसको लगा के उसको बंद करेंगे। ये भी अब ठंडी हो गई है हमारी फिलिंग। तो अब हम बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। ये आप देख सकते हैं मैंने पैकेट से निकाल के एक कपड़ा ऐसे गीला करके मैंने इसके ऊपर डाला हुआ था ताकि ये सूख ना जाएं। इससे सूख जाती हैं और सूखने से फिर वो ऐसे सहज सी हो जाती हैं, जिससे फिर फिलिंग करना बहुत हार्ड होता है और वो टूटना भी शुरू हो जाती हैं। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने पट्टी को रखा है। अब हम इसकी करेंगे फिलिंग। तो आप देख सकते हैं फिलिंग जब आप करेंगे तो ये प्रॉपर ठंडी होनी चाहिए और हमने बहुत ज़्यादा भी फिलिंग नहीं करनी। अब आप देख सकते हैं मैंने बहुत ज़्यादा फिलिंग भी नहीं की, और अब इसको मैं स्लोली स्लोली ऐसे बिल्कुल हल्के हाथों से, टाइट फिलिंग हमने बिल्कुल भी नहीं करनी। यहाँ से आके हमने फिर साइड से भी इसको इस तरह से इसमें फोल्ड कर लेना है। ये देखें इस तरह से।
बिल्कुल, ये आप देखें बिल्कुल मैंने इसको टाइट इसको नहीं करी, अगर हम टाइट करते हैं उससे भी जो है वो स्प्रिंग रोल फटने का चांस होता है। अब आप ये देख सकते हैं लाई मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ, अगर आप चाहें तो अंडा भी आप उसको बीट करके वो भी लगा सकते हैं, लेकिन इसका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आता है, मैंने ये बात आजमाई है। तो बिल्कुल आप ये देखें इस तरह से हमारे स्प्रिंग रोल बन जाएंगे। आप देखें बिल्कुल भी फिलिंग भी ज़्यादा नहीं है, साइज़ भी इतना गुड है, और मैंने इसको जो है वो बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं किया। ये वो चीज़ें हैं जिनका आपने बहुत ध्यान रखना है। ये देखें इस तरह से हमने इनको, इस तरह से मैं आपको दिखा देती हूँ। बिल्कुल ये देखें इस तरह से हमने इसकी पट्टियाँ स्लोली स्लोली उतार लेनी हैं। आपने 3 से 4 पट्टियों से ज़्यादा इनको जो है वो उतार के नहीं रख देना। हम सिर्फ 3 या 4 पट्टियाँ ही आप उतारें, फिर उनकी फिलिंग कर लें, और फिर उसके बाद मज़ीद 3 से 4 पट्टियाँ जो हैं उसको आप अलग कर लें। ये देखें इस तरह से। तो अब हम इसी तरह करते जाएंगे, और जो पट्टियाँ हमारी बाकी होंगी याद से आपने उनको भी कवर कर देना है। अब मैं आपको एक और दिखा रही हूँ ताकि फिर आपको याद रहे अच्छे से। तो बिल्कुल आपने बिल्कुल फिलिंग भी ज़्यादा नहीं करनी, हर चीज़ का आपने अच्छे से ध्यान रखना है। फिलिंग ठंडी भी होनी चाहिए, ये भी आपने याद रखना है। और इस तरीके से फिर हमने इसकी फिलिंग भी कर लेनी है जिस तरह से हमने दूसरे की थी। ये देखें बस इस स्टेप पे आके साइड से हम इसको फोल्ड कर देंगे, उसमें भी हमने थोड़ा सा गैप छोड़ना है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल मैं जोड़ के ऐसे नहीं कर रही हूँ, तो बिल्कुल आपने इस बात का ध्यान रखना है। ये देखें इस तरह से करने के बाद फिर इस जगह पे आके हमने इसके ऊपर लेई लगा लेनी है। ये देखें इस तरह से। तो इस तरह से हमने मज़ीद भी स्प्रिंग रोल्स बना लेने हैं। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही जब आप बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी मज़े का इनका टेस्ट आता है, और ये बहुत ही क्रंची और मज़े के बनते हैं। अब मैं बाकियों की भी इसी तरह से फिलिंग कर लूँगी, और ये जो हमारी फिलिंग थी इससे तकरीबन 35 से 40 जो है वो स्प्रिंग रोल्स इजीली बन जाते हैं। स्प्रिंग रोल्स में अब बाकी भी फिल कर लेती हूँ, और अब हम चलते हैं फ्राइंग की तरफ। तो फ्राइंग के लिए जो है जब हम स्प्रिंग रोल ऑयल में डालेंगे तो आप मेक श्योर करें कि ऑयल जो है वो गर्म होना चाहिए। फिर हमने उसको मीडियम पे ही पका लेना है। पहले तकरीबन 2 मिनट के लिए हमने इसको बिल्कुल नहीं हिलाना, और 1 से 2 मिनट के बाद फिर हमने इनको स्लोली स्लोली टर्न करना है। तो अगर आपने इनमें इवनली कलर लाना है तो उसके लिए आप इसको स्लोली स्लोली हिलाते रहें। बिल्कुल आपने उनको फिर छोड़ना नहीं है, वरना फिर वो एक साइड से कलर ज़्यादा हो जाता है, फिर देखने में अच्छा नहीं लगता। तो ये देखें बहुत ही प्यारा कलर, इस तरह का कलर बहुत ही परफेक्ट लगता है। तो आपने इनको बनाना है, ज़रूर ट्राई करना है। और देखें बिल्कुल भी फटे भी नहीं है इससे बहुत ज़्यादा, जो वो इसीलिए फटते हैं क्योंकि सब्ज़ी में पानी रह जाता है। क्रंची भी बहुत हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपने मेरी रेसिपी को लाइक किया तो ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और मज़ेदार से स्प्रिंग रोल बनाएं, इंजॉय करें, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बहुत जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।